मध्य पूर्व में तनाव का माहौल और अधिक गहराता जा रहा है, जहां इजराइल और ईरान के बीच टकराव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस जटिल हालात के बीच अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनेई को निशाने पर लेने की योजना बनाई है। ये कदम ईरान की सैन्य गतिविधियों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की बढ़ती चिंताओं की प्रतिक्रिया में उठाया गया था। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना को अमल में लाने से पहले अमेरिका को सूचित किया गया था और तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से इस पर हस्तक्षेप किया। ट्रंप ने नेतन्याहू को स्पष्ट रूप से समझाया कि अमेरिका ऐसी किसी भी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा जिससे ईरान के सर्वोच्च नेता पर सीधा हमला हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ईरान अमेरिका के खिलाफ कोई सीधा हमला नहीं करता, तब तक इस तरह की कार्रवाई अमेरिका की नीतियों के खिलाफ होगी। ट्रंप की इस रोक के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच सैन्य झड़पें तेज होती जा रही हैं। इजराइल ने हाल ही के दिनों में ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाने पर बनाकर कई हमले किए हैं, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार और तमाम चीजों पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। वहीं जवाब में ईरान ने भी इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें कई नागरिक घायल हुए हैं और दहशत का माहौल बन गया है। इन घटनाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल साइट ट्रुथ सोशल पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर ईरान ने अमेरिका पर या फिर हमारे किसी भी सहयोगी पर हमला किया तो हम वैसी सैन्य कार्रवाई करेंगे जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि मध्य पूर्व में कूटनीतिक समाधान अब भी संभव है। ट्रंप ने दावा किया कि यदि ईरान और इजराइल संजीदगी से बैठकर बातचीत करें तो संघर्ष का समाधान निकाला जा सकता है। ईरान ने भी अपनी ओर से आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। उसने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी दी है कि यदि इन देशों ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई को रोकने में किसी भी प्रकार की मदद की तो ईरान इन देशों के क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस बयान के बाद अमेरिकी नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। रविवार यानी 15 जून को ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों से बातचीत के जरिए तनाव को खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से पहले भी कई संघर्षशील देशों के बीच शांति स्थापित हो चुकी है। हालांकि उन्हें इसका श्रेय कभी नहीं मिला। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि ईरान में चल रहे शासन परिवर्तन की संभावनाएं अब पहले से अधिक मजबूत हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत किए गए सैन्य अभियानों में ईरान की परमाणु क्षमताओं और नेतृत्व ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है। फिलहाल स्पष्ट है कि यदि ये टकराव लगातार बढ़ता गया तो इससे समस्याएं बढ़ जाएंगी। यदि इस टकराव को शीघ्र नहीं रोका गया तो ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर G7 जैसे मंचों पर अब इस संकट के समाधान के लिए निर्णायक कूटनीतिक प्रयासों की मांग कर रहा है। हालांकि इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।